कोरोना संकट की इस घड़ी में जिला परिषद सदस्य व समाज सेवी कुलभाष चौधरी ने मानवता की जो सेवा की है वह काबिले तारीफ रही है। चाहे वह टांडा में कोरोना मरीजों के परिजनों को खाना पहुंचाना हो या फिर कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाना हो। संकट के समय में कुलभाष चौधरी हर मोर्चे पर लोगों की हर तरह की मदद करते आए हैं। वहीं कुलभाष चौधरी की ऐसी सेवा भावना से प्रेरित होकर लोग व कई समाजसेवी संस्थाएं भी लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। सहोड़ा के पूजा व कृष्णा महिला मंडल ने भी कोरोना मरीजों को खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। महिला मंडल की महिलाओं ने कहा कि वे जिला परिषद सदस्य कुलभाष चौधरी के साथ मिलकर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। वहीं समाज सेवी कुलभाष चौधरी का कहना है कि उन्हें कांगड़ा की सेवा भारती संस्था से प्रेरणा मिली है, जो लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहती है। कुलभाष चौधरी का कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम करने वाले कुछ नहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले की कृपा से हम तो एक माध्यम है। जैसे हम पहले जब 7 तारीख से लॉकडाउन लगा, पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगी कांगड़ा में, तो पॉजिटिव जो मरीज़ थे वो ज़्यादा आए और वो खास करके गरीब तबके के लोग जो इसकी चपेट में आ गए, तो वो होम आइसोलेशन में घर में हुए। जैसे जो डेली रोटी खाने के लिए उनको समस्या आती थी, मजदूर लोग थे, तो हमने एक मुहिम चलाई, चलो जो पॉजिटिव लोग हैं उनके जो 14 दिन का जो खाना है चलो उसका प्रबंध किया जाए, राशन का। हम किसी भी माध्यम से हमने उनके घर जा कर के हाल चाल पूछा, सभी उनकी दुख दर्द में हम शामिल हुए और जो हो सके, जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी हमने उसको पूरा किया। उसके बाद जब टांडा मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना से पीड़ित लोगों की जो वो मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ भी समस्या आई। तो मेरे गांव के लड़कों ने, कृष्णा युवक मंडल के लड़के और भी थे, इन्होंने सभी लकड़ी का प्रबंध भी 10-12 ट्रैक्टर वहाँ पे पहुँचाए ताकि वहाँ पे इस चीज़ की कोई समस्या ना। नहीं, ये नहीं कह सकते हम। जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, उसकी हौसला अफजाई ही करना हमारा पहला कर्म है। उनके घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके पास जिनका दुख दर्द उसको हौसला अफजाई देना चाहिए। हमने तो ये कहा, लेकिन 14 दिन की बात है, आप घर में रहो, अंदर रहो, सुरक्षित रहो और बाहर ना निकलो, किसी के साथ मत चलो। आप 14 दिन घर के अंदर रहो, आप निश्चिंत ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो आज हमारा गांव, तो ये हम गांव इच्छी है, सहोड़ा, ये सारे कोरोना मुक्ति हैं अब। तो अभी भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी जो है हमारा हिमाचल भी कोरोना मुक्त हो। हमारे सेवा भारती में हम भी हैं, उसमें सम्मिलित। हमारे सेवा भारती के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, उनके साथ रमेश बरमौरी जी अन्य था, और भी कई लोग जो हैं वो कई सालों से टांडा में चाय का, ब्रेकफास्ट का प्रबंध करते आ रहे थे। और इस बार इन्होंने बीड़ा उठाया। 13 जून से वो लगातार 13 मई से लगातार वो टांडा में जो वो सुबह का नाश्ता और शाम का जो भोजन है, तकरीबन वहाँ पे 200-250 लोग जो था वो वहाँ पे जो परिजनों थे मरीजों के, उनके लिए खाना उपलब्ध कराते थे। तो हमने भी उससे ये प्रेरणा ली और हमने उनका साथ दिया। जितना हो सके, जितना संभव हो सका, हमने हर जगह जा कर के ये प्रार्थना की है कि अभी ये घड़ी है, इस घड़ी में ये आएँ। तो मेरे गांव में भी 2 महिला मंडल है, कृष्णा महिला मंडल है, पूजा महिला मंडल है, इन्होंने भी इससे ये किया। इन्होंने भी 3-4 बार गए यहाँ घर से जो है वो 100 आदमी का खाना बनाकर हमें भिजवाया। सेवा भारती के माध्यम से हमने वहाँ पे बांटा। इसी कड़ी में हमारे कोटकवाड़ा से राजेंद्र सैनी, उसने भी अपने घर से 100-150 लोगों का खाना बनाकर भिजवाया। इसी कड़ी में बीपी शर्मा जी ने भी इसमें साथ दिया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, जितने भी हमारे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कांगड़ा निवासियों का कि जिन्होंने टांडा में जो परिजन थे उनको खाने की समस्या को जो है वो मतलब खाने आने नहीं दिया, उसका हल किया। पानी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे जूस हो, कुछ भी है, हर चीज़ जो वहाँ पे सेवा भारती के माध्यम से उपलब्ध। चुनौती तो हमें घर से मिली थी कि जब मैं घूम फिर के आता तो घर वाले मेरे से दूर रहते थे, मैं भी अपने ऊपर कमरे में चला जाता था, बच्चे आगे नहीं आते थे। पर क्या करें, हमें सब मालूम था। हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और उसको कोरोना के जो कानून थे उनको ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में गए, हर घर में गए। कोरोना मरीजों के घर में हमने चाय भी पी, लेकिन सब इस कोरोना का जो है वो प्रोटोकॉल का जो हमने ये रखा। तो पहले भी कहा कि हम मदद करने वाले नहीं हैं, हम एक माध्यम है। इसमें टोटल ये अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है। तो अब मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो कोरोना के इसके उपरांत सब जो है लोग अवेयरनेस हो चुके, जागरूक हो चुके हैं और अपनी वो दूसरे की समस्या को अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने इसी गांव से नहीं, कई गांव से, खोली गांव से कोई महिला मंडल है, उन्होंने राशन भिजवाया वहाँ पे एसडीएम के माध्यम से, वहाँ पे उन्होंने उपलब्ध करवाया। कनक, चावल, आटा
और इसी कड़ी में कई महिला मंडल, मेरी इच्छी का महिला मंडल है, पिछले जब पहली दो रेस आई थी तो उसमें उन्होंने उन औरतों ने 15,000 रुपये इकट्ठा कर भी दिया था और वहाँ पे उन्होंने 20 क्विंटल राशन जो है वो उपलब्ध करवाया था। क्या के लिए भी हम तैयार हैं, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हमारी एक टीम है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। देखो आप देख रहे हैं ये महिलाएं जो है वो, जब इनको कल शाम को इनको कहा कि हमारा आज आखिरी दिन था, कहा कि हर घर से इन्होंने खाना बनाया और यहाँ पे हमें एकत्र करके दिया। अब हम टांडा जा रहे हैं, अब हम उनके तीमादारों को हम आखिर में हम यही संदेश दें कि नर नारायण ही सेवा है। सबसे पहले तो जब से कोरोना आया है तब से हमारे जो आम जनता है उसके मन में तो यही भावना होती है कि पता नहीं क्या बीमारी है, तो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब कि हमें तो मानवता की कोई सेवा का कोई होना चाहिए, जैसी लोग जो बीमार हो रहे हैं उनके साथ जो आ रहे हैं अटेंडेंट आ रहे हैं उनको कोई खाने पीने का वैसे हॉस्पिटल में कोई प्रबंध नहीं है, तो उनकी दशा देखकर हमारे श्री कुलवास जी ने हमें बताया कि जैसे टांडा हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ पे बुरी हालत है, मरीज़ तो मरीज़ पर उनके साथ जो अटेंडेंट आए हैं उनको भोजन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। तो मानवता के ओर देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हमें अपने घरों से, कुलवास जी ने हमें बताया प्रेरित किया कि क्यों ना हम अपने घरों से खाना बनाकर उनको भेजें। असल में तो उन्होंने हमें प्रेरित किया। जब भी हमारे, वैसे तो देश में ये बीमारी तो चली जानी चाहिए कहीं से भी, पर ऐसी कोई संकट की घड़ी आती है तो हमें मिलजुल कर एक दूसरे का हौसला अफजाई करना चाहिए और दूसरी बात कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मेरा नाम निहारिका है और हमने जो है सभी ने इकट्ठा मिलकर जो खाना बनाया हुआ है, कोरोना के संकट में जो है जिनके परिवार वाले जो है टांडा हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिनको खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा है, उनके लिए जो है हम खुद खाना पैक बना रहे हैं और खाना पैक कर रहे हैं ताकि उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें कुलवास साहब ने प्रेरित किया हुआ है, वो वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि कोरोना से पीड़ित जो है वो कई फैमिली हैं उनकी वो भूखी सो रही हुई हैं, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि हम उन्हें खुद खाना बनाएं और फिर दें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो।